नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, महाराष्ट्र सरकार जब से बनी है, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जब से बनी है, ये अपने अंतर्द्वंद्वों के चलते हमेशा सुर्खियों में रही। आज की बात करें तो, आज मतलब इन दिनों की बात करें तो, पिछले दो दिन पहले महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए या कोरोना के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा करने व मार्ग निकालने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिनमें पुनर्वसन, आपदा व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार शामिल थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिन जिलों में, जिन इकाइयों में, जिन क्षेत्रों में 5% से कम संक्रमण रेट है, उन्हें खुला कर दिया जाए। महाराष्ट्र में जिले के हिसाब से नहीं, यूनिट के हिसाब से ये जिला बनाए गए हैं, माने आपदा के हिसाब से, संक्रमण के हिसाब से यूनिट तैयार किया गया है। जैसे कहीं किसी जिले में महानगर पालिका है तो महानगर पालिका एक यूनिट है, शेष भाग, ग्रामीण भाग, वो जिले की दूसरी यूनिट का हिस्सा माना जा रहा है। इस तरह से कुल 43 यूनिट महाराष्ट्र में हैं। तो महाराष्ट्र के 43 यूनिट में से 18 यूनिट या कह लीजिए 18 जिले ऐसे थे जहां का संक्रमण दर 5% से कम है। कल की बैठक में, कल अर्थात 2 दिन पहले जो हुई बैठक में, यह फैसला हुआ कि इन जिलों में जहां संक्रमण दर 5% से कम है और ऑक्सीजन बेड 25% से कम ऑक्युपाई है, अर्थात वहां 75% ऑक्सीजन वाले बिस्तर अस्पतालों में खाली हैं, ऐसे जिलों को पूरी तरह से खोल दिया जाए। यह आपदा व पुनर्वसन मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बनी आम सहमति थी, जिसको वडेट्टीवार जी ने बैठक के बाद मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ऐलान कर दिया। चूंकि ये सैद्धांतिक मंजूरी हो चुकी थी, सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी, इसमें किसी तरह कोई संदेह नहीं था। और पुनर्वसन आपदा का काम विजय वडेट्टीवार का ही है, इसलिए उन्होंने अपना अधिकार समझ करके मीडिया को बता दिया। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 18 जिलों का नाम लिया, घोषित किया और बताया किस तरह से 5 लेवल पर जिले बनाए गए हैं, माने ऑक्युपाई परिस्थिति बेडों की व संक्रमण की दरों को लेकर के 5 लेवल के महाराष्ट्र में जिले बांटे गए हैं। तो उनमें जो 18 जिले, 18 यूनिट जिनमें 5% से कम संक्रमण था, उनको पूरी तरह से खोलने का ऐलान कर दिया। वडेट्टीवार के मुताबिक लेवल 2 से लेकर के आगे के सारे जिलों पर कुछ न कुछ प्रतिबंध रहेगा, माने उनका खुलना मुश्किल है। लेकिन जो लेवल 1 के जिले हैं, अर्थात जहां पर ऑक्सीजन बेड 25% से कम ऑक्युपाई हैं और संक्रमण दर 5% से कम है, ऐसे ठाणे, औरंगाबाद, नासिक, भंडारा, बुलढाना, नागपुर, नांदेड़, परभणी, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा, वाशिम, लातूर, यवतमाल, धुले आदि जिले ये लगभग ओपन हो जाएंगे, ऐसी घोषणा पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार ने किया। घोषणा करके जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई, विमान पकड़ के नागपुर गए। वडेट्टीवार विदर्भ के हैं, नागपुर गए। यहाँ मालूम पड़ा कि सीएमओ ने तत्काल स्पष्टीकरण दे दिया कि अभी तक जिलों को खोलने की कोई अंतिम सूचना, जिलों को खोलने बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ये पहली बार सीएमओ की तरफ से इस तरह से स्पष्टीकरण आया, जबकि संबंधित मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसकी घोषणा किया हो। इसके पहले 2 बार सीएम की तरफ से अपने 2 मंत्रियों को फटकार लगाया गया था। मित्रों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कुछ सप्ताह पहले कैबिनेट में जो चर्चा होना था, उसको जाने से पहले ही मीडिया को ब्रीफ कर दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीडिया को बता दिया था। वो ये था कि राज्य में जो जातियों के आधार पर बस्तियां हैं, जैसे महारवाड़ा, माबनवाड़ा, मराठावाड़ा, इस तरह की जो जाति संबोधित करने वाली जो इलाके हैं, बस्तियां हैं, उनको उनमें से जाति निकाल दिया जाए।
यह कैबिनेट से शुरू होने से पहले मीडिया में चर्चा में आ गया, चैनलों पर चलने लगा। उद्धव ठाकरे जी ने उन्हें कैबिनेट के अंदर ही इस पर नाराजगी जताई और ये मुद्दा बैठक में लिया ही नहीं, जबकि एजेंडे में था। ऐसे ही एक बार धनंजय मुंडे ने कहा था, उस पर भी उन्होंने नाराजगी दिखाई थी। अर्थात 2 बार पहले हो चुका है। वैसे नवाब मलिक बार बार, और राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक बार बार ये जिन मुद्दों को बाहर आकर के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए या जिनको नहीं बोलना चाहिए उस पर चर्चा करते रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन मुद्दों को लीक करते रहे हैं, कैबिनेट के जो गोपनीय मुद्दे होते हैं। लेकिन उन पर अभी कोई खास प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं आई। लेकिन जैसे ही विजय वडेट्टीवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मीडिया में आई, मुख्यमंत्री कार्यालय अपना रोब दिखा दिया। तत्काल स्पष्टीकरण आ गया कि भी जिलों को अनलॉक करने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। नागपुर वडेट्टीवार पहुंचते हैं, फ्लाइट उतरते हैं, उन्हें फिर से मीडिया को संबोधित करना पड़ा कि वो उनके बोलने में इतनी त्रुटि हुई है कि वो सैद्धांतिक मंजूरी की बात बोलना चाहिए था, जबकि मंजूरी हुई है, सैद्धांतिक मंजूरी हुई है, वो सैद्धांतिक कहना भूल गए थे। यह उनका स्पष्टीकरण था, शायद सीएमओ से कहा गया होगा। अब आइए जरा सोचते हैं कि विजय वडेट्टीवार बार बार मीडिया को ही जल्दी से जल्दी संबोधित क्यों करना चाहते हैं। विजय वडेट्टीवार हुए, असलम शेख हुए, ये दोनों कांग्रेस के मंत्री हैं। असलम शेख की बात हम समझ सकते हैं, वो मुंबई उपनगर के पालक मंत्री हैं। उनका बोलना एक तरह से ठीक है, वो अपने क्षेत्र की जनता को सूचित करने के लिए बोलते होंगे। विजय वडेट्टीवार के बारे में सोचने वाली बात यह है कि वही नेता हैं ये जो नारायण राणे के साथ, भाजपा के आज वरिष्ठ नेता नारायण राणे के साथ शिवसेना से निकलकर बाहर आए थे। ये बेसिकली चंद्रपुर गढ़चिरौली विदर्भ के एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के चिमूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन के आए हैं। पहले भी यहाँ विधायक थे, शिवसेना में थे, तभी विधायक थे। 2009 में ठसन हुई शिवसेना में, नारायण राणे बाहर निकल गए, साथ में ये भी आए थे। ये अपनी तरह के दबंग नेता हैं। इनका शिवसेना से, इनका उद्धव ठाकरे से पुराना वैमनस्य है। शिवसेना तोड़ के निकलने वाले जो लोग थे नारायण राणे के साथ, उनमें से एक ये दबंग नेता हैं और इनका वजन पार्टी में इतना है कि इनको मंत्री बना दिया गया है। अब ये जो कुछ कर रहे हैं कोई अज्ञात रूप में या बिना जाने बूझे, ऐसा नहीं, जानबूझ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रेडिट भी लेने की बात है और शिवसेना को ठसन देने की बात है। ये मंत्रिमंडल के अंदर भी, मंत्रिमंडल के बाहर भी इनका जो चेहरा मोहरा स्वरूप होता है वो ठसन वाला रहता है। लेकिन इससे नुकसान महाराष्ट्र के उन 18 जिलों को हो गया जिनको शुक्रवार से अनलॉक किया जाना था। वैसे अलग बात है कि नियमानुसार जिलाधिकारी को ये अधिकार दिया गया है, कारपोरेशन के कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि स्थानीय परिस्थितियों को समझते हुए वो अपने क्षेत्र में छूट देना शुरू करे। 1 जून से छूट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा छूट हो रहा है। तो जिलाधिकारी स्तर पर यह निर्णय हो सकता है। बहुत सारे जिलाधिकारियों ने शुक्रवार को यह फैसला ले ही लिया। शुक्रवार को बहुत ठाणे जैसे जिले खुल गए हैं। वैसे मुंबई अनलॉक नहीं हो रहा है। मुंबई नगर, मुंबई उपनगर, ये 2 जिले हैं। यहाँ का जो है संक्रमण रेट 5.52 है, मतलब 5% से ज़्यादा है संक्रमण रेट। तो इसलिए नहीं खुल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा है, 25% से कम नहीं है। तो ये अभी हर शुक्रवार को जो बैठक होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा कि संक्रमण रेट घटा या नहीं घटा, उस बैठक में अर्थात हर 8 दिन पर जो रिव्यू होगा उसमें तय होगा कि मुंबई को अनलॉक कब से करना है। फिलहाल क्रेडिट लेने के चक्कर में जो 18 जिलों को छूट दिया गया था वो अटक गए हैं। कुछ जिलाधिकारियों ने खोल दिया है, बाकी वो दुविधा की स्थिति में पड़ गए हैं, असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा घातक स्थिति पुणे और रायगढ़ की है। पुणे में 18% से ज़्यादा संक्रमण रेट है और रायगढ़ में भी वही स्थिति है। इसलिए इनका अभी खोलना मुश्किल है, इनका अभी ओपन करना, अनलॉक करना मुश्किल है। लेवल 2 पर मुंबई उपनगर, मुंबई, अमरावती, हिंगोली, नंदुरबार और अहमदनगर हैं। मतलब ये भी खुलेंगे, लेकिन जब संक्रमण रेट इनका 5% से कम होगा तब अनलॉक होंगे। लेवल 3 पर कोल्हापुर, सांगली, अकोला, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, बीड़ और सिंधुदुर्ग है। पुणे के बारे में जो खबर है वो ये है कि पुणे में ब्लैक फंगस बड़ी संख्या में फैल रहे हैं। कोरोना पर कंट्रोल अगर आ भी जाए तो ब्लैक फंगस का जो
कुप्रभाव पड़ रहा है, जो महामारी के रूप में फैल रहा है, उससे निपटने की पूरी व्यवस्था हुए बगैर पूर्णा को अनलॉक करना मुश्किल है। पूर्णा रायगढ़ मुंबई से अधिक भयावह स्थिति में है। राज्य में सबसे अधिक दयनीय, खतरनाक, भयावह स्थिति इन्हीं 2 जिलों की है। अब जो चर्चा है कि शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये 3 दल की सरकार, महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार, इनमें, इनके मंत्रियों में, इनके पार्टी के अंदर नेताओं में, पार्टी के बाहर भी एक अपने क्रेडिट लेने की ज़्यादा ही जोर दिखता है। राष्ट्रवादी चाहती है कि वो बता दे जनता को उनके कहने पर अनलॉक हुआ या संक्रमण रुका या जो भी फायदा हुआ। कांग्रेस चाहती है वो बात। तो जैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृहस्पतिवार या मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं कि 18 जिलों में अनलॉक होगा, सीएमओ को बोलने से पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ही आके मीडिया के सामने कह देते हैं अनलॉक पर कोई फैसला नहीं हुआ अभी। राष्ट्रवादी कांग्रेस का आपसी टकराव दिख गया। तब तक सीएमओ अर्थात शिवसेना के मातहत काम करने वाले विभाग है, उद्धव ठाकरे जी के मातहत काम करने वाले विभाग है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि अभी सैद्धांतिक मंजूरी भले हुई हो लेकिन अनलॉक का फैसला नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तय है, आघाड़ी सरकार के 3 दलों की, वैचारिक मतभेद वाले 3 दलों की सरकार में आपसी मतभेद, आपसी मनमुटाव के कारण असहज स्थिति बन गई है, जिससे जनता भुगत रही है। यदि 18 जिले खोल दिए गए होते, उन जिलों के लोगों को राहत मिलती। कोरोना के महामारी से, कोरोना के संकट से पूरा महाराष्ट्र या पूरा देश तड़प रहा है। अनलॉक होना आवश्यक है, धीरे धीरे सही, नियमों के तहत सही, लेकिन अनलॉक किया जाना चाहिए। लेकिन इनके आपसी मनमुटाव ने जनता का नुकसान कर दिया। आज कयास यह लगाया जा रहा है कि क्या यह मनमुटाव किसी परिणाम तक पहुंचेगा? क्या इन मनमुटाव के चलते सरकार में कुछ अनबन, विघटन की स्थिति पैदा कर सकता है क्या? लेकिन ये तो समय बताएगा। लेकिन आज जनता जरूर त्रस्त है। इसके लिए इनको जब तक सरकार चलानी है, मिल बैठकर समझ बूझ करके एक योजना के तहत मीडिया से बात करना चाहिए, जनता को संदेश देना चाहिए। वरना जनता भ्रमित रहेगी, जनता असहज महसूस करेगी। इसका फायदा पुलिस विभाग, गुंडे, असामाजिक तत्व लेंगे। अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ये फैसला सुना दे कि अनलॉक करना है या नहीं करना है। धन्यवाद मित्रों, फिलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो या हमारा चैनल पसंद आया हो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।